हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर और एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने लिखा था इंटीजर x इक्वल टू 10, या फिर हम लिखते हैं फ्लोट y इक्वल टू 1.4। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 10 की वैल्यू है वो x को असाइन हो रही है। उसी तरह पे 1.4 जो वैल्यू है कांस्टेंट, वो y वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम वैल्यू असाइन करने के लिए कहते हैं उसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी। सो इसका मतलब क्या हुआ अभी कि मान लो कि मुझे दो वेरिएबल से एक x, एक एग्जांपल अच्छा सा ले लेते, एक y। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू है मान लो कि 10 और इसके अंदर वैल्यू है 12। तो अभी मुझे क्या करना है कि एक ऑपरेशन करवाना है जिसमें क्या होगा कि x की वैल्यू 10 से 12 हो जाएगी और y की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, स्वैपिंग। ठीक है, वेरिएबल हमें स्वैप करने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि देखो, जैसे कि x की वैल्यू, अभी यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। x की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 12। ठीक है, और हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नाम का, उसको हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन करेंगे हम कि हम क्या करेंगे, टेम्प में सबसे पहले x की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फिर हम क्या कहेंगे x इक्वल टू वाई, और फिर हम कर देंगे y इक्वल टू टेम्प। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो हमारे पास x वेरिएबल है 10, y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 12, और हमारे पास t वेरिएबल है। ठीक है, टेम्प। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x टेम्प इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हम टेम्प में डाल दे रहे हैं अभी। तो इसके टेम्प में क्या आ गया, 10 आ गया। अभी हम क्या करेंगे x इक्वल टू वाई, तो x जो y की वैल्यू थी वो अब x को असाइन हो जाएगी। तो x की वैल्यू 10 से कैंसिल होकर 12 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं y इक्वल टू टेम्प, तो जो टेम्प की वैल्यू थी वो हम y में असाइन कर देंगे। यहाँ पर 12 कट हो गए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है। हमने यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, टेम्पररी वेरिएबल, उसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू इंटरचेंज करवा दी। ठीक है, इसी का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो मान लो कि मैं तीन वेरिएबल लेता हूँ, x इक्वल टू 10, इंटीजर y इक्वल टू 20 और इंटीजर टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, अभी मैं क्या करवाता हूँ कि देखो x इक्वल y इक्वल टू टेम्पररी वेरिएबल इक्वल टू x इक्वल टू y और y इक्वल टू टेम्प। इतना करवा के अगर मैं परसेंटेज d यहाँ पर लिख देता हूँ, x इक्वल टू, और सिमिलरली मैं y की भी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश n x और y, मैंने दो वेरिएबल असाइन किए। ठीक है, तो ये पहले ये बाद की वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिख दूँगा,
बिफोर स्वैप। तो अगर मैं अब इसे रन करवाता हूँ तो आप यहाँ पर देख लो कि हमने x की वैल्यू ली थी 10, y की वैल्यू ली थी 20। तो बिफोर स्वैप में देखो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, लेकिन आफ्टर स्वैप क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू हो गई 10। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग टेम्प वेरिएबल, टेम्पररी या फिर टेम्प ही लिख देते, टेम्प वेर। ठीक है, तो हमने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया टेम्प, उसकी हेल्प लेके हमने स्वैपिंग की, तो इसे हम कहेंगे स्वैपिंग यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। अभी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो कि मैं टेम्प यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ पहले, तो टेम्प की वैल्यू क्या आएगी, तो वो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मान लो कि मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ t और उसे मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा देता हूँ %d/n t। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी गार्बेज वैल्यू कंप्यूटर असाइन कर देगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज जब नहीं करते उस वक्त क्या होगा कि कंप्यूटर हमारा कोई भी गार्बेज वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, मान लो कि मैं करता हूँ इंट x को कोई वैल्यू ही नहीं देता हूँ। ठीक है, और फिर प्रिंटफ करवा देता हूँ %d x। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, कुछ भी रहेगी, गार्बेज वैल्यू। इसे हम क्या कहेंगे, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, यानी कि जब हम इसे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे तब कंप्यूटर उसे अपने आप से कोई भी गार्बेज वैल्यू दे देगा। तो ये अगर हमें नहीं देना है, नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को कोई भी वैल्यू डिफाइन करके पहले से दे देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।